बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस। इससे पहले हम माइटोसिस की बात कर चुके हैं कि माइटोसिस क्या है और ये किस तरह का सेल डिवीजन है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस। इसको डिफरेंट फेजेस में तकसीम किया गया है ताकि हम इनको आसानी के साथ मुताला कर सकें और इनके बारे में हम अच्छी तरीके से जान पा सकें। तो इनके डिफरेंट फेजेस हैं, इनको याद रखना बहुत लाजमी है। पहला फेज प्रोपेज कहलाता है, दूसरा फेज मीटाफेज कहलाता है, तीसरा फेज इनाफेज कहलाता है और चौथा फेज टीलोफेज कहलाता है। ये चारों फेजेस आपने याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरफेस के, तो इंटरफेस के अंदर कोई डिवीजन नहीं हो पा रहा होता, बल्कि तैयारी कर ली जाती है मुकम्मल तौर पर सेल डिवीजन के लिए। यानी इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज है जिसमें सेल को तैयार कर लिया जाता है, किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। तो अगर हम देखें तो एक सेल जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब होता है तो बिल्कुल सेंटर में ये न्यूक्लियोलस मौजूद हैं, सेंट्रियोल्स भी एक साइड वाले रीजन में ये मौजूद होते हैं और इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जो न्यूक्लियस है उनको अलहदा किया गया है साइटोप्लाज्म से थ्रू द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अगर हम क्रोमोसोम्स और डीएनए और जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये दागों की सूरत में ये मौजूद होते हैं और इसको कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। मिसाल के तौर पर बहुत सारे दागे अगर मौजूद हों और उसको यूं आप बेतरतीब रख ले, बहुत सारे दागे, तो ये एक खास तरह का एक रैंडम सा स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से दागों की सूरत में यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है, उसको कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर कि जब सेल डिवीजन का प्रोसेस ना कर रहा हो तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं वो इसी तरह दागों की सूरत में मौजूद होते हैं और इनको कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। तो सबसे पहले जो प्रोपेज का फेज है इसके अंदर क्या होता है कि जो लूज क्रोमैटिन मटेरियल है ये कंडेंसेशन शुरू करते हैं, यानी ये कंडेंस कर जाते हैं। बहुत सारे इसी तरह एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनाना इसी तरह शुरू कर लेता है, यानी कंडेंस होना शुरू हो जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट डिसॉल्विंग। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इसी तरह ख़त्म होना शुरू कर जाता है। और ये कौन ख़त्म कर रहा है? यहाँ पर एक ख़ास तरह का एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको ख़त्म करना शुरू करता है। मिसाल के तौर पर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो तो फिर यहाँ पर जो क्रोमैटिन मटेरियल है जो कि बाद में कंडेंसेशन का प्रोसेस करके क्रोमोसोम्स की एक प्रॉपर शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो फिर इसकी डिवीजन कैसे होता? तो यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका डिग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है कि इसको ख़त्म किया जाए और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो आज़ादाना फिर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो। फिर जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो तो आधा न्यूक्लियर मटेरियल एक सेल में वो तकसीम हो और जो आधा बाकी रहे वो दूसरे सेल्स में चला जाए। तो इसी तरीके से न्यूक्लियर मटेरियल का जो है वो आज़ादाना तौर पर जो न्यू बॉर्न सेल्स हैं, जो न्यू डॉटर सेल्स है, इसमें फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसी तरह यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो बिकमिंग मोर विजिबल, यानी ये कंडेंस कर जाते हैं और क्रोमोसोम्स का एक प्रॉपर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी के साथ जो सेंट्रियोल्स हैं इट्स मूव टू द अपोजिट पोल्स, यानी एक सेंट्रियोल सेल के एक पोल्स में चले जाता है और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल में चला जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कंप्लीटली, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन स्टार्ट। जब यहाँ मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर किया जाता है एंजाइम्स के जरिए से, तो यहाँ जो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर जो कि टू ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल में माइग्रेट कर चुके हैं, तो इनसे एक स्ट्रक्चर एराइज होना शुरू करता है जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल्स आल्सो बिकमिंग मोर विजिबल एंड मोर क्वाइल्ड। यहाँ जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं जो कि दागे नुमा शक्ल में इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे जो मौजूद हैं, तो उनकी क्वाइलिंग
की जाती हैं ये मोर क्वाइल कर जाते हैं और एक क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर तैयार कर ली जाती है। अगर हम देखें जो इंटरफेस का इस फेस है कि जिसके अंदर डीएनए की डुप्लीकेशन की जाती है, यानी जो सिंगल क्रोमैटिड्स होते हैं उनकी एक कॉपी यानी एक पार्टनर तैयार कर लिया जाता है और ये डबल यानी टू क्रोमैटिड्स में ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, यानी एक सिंगल क्रोमैटिड अपने एक कॉपी तैयार कर लेते हैं जिसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक सेल है कि जिसके अंदर 5 क्रोमोसोम्स है तो ये अपने क्रोमोसोम्स के 5 कॉपीज को बना लेते हैं। इसी तरह अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 40 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोपेज हैं इसके अंदर उनकी जो क्रोमोसोम्स है इसके 40 कॉपीज वो तैयार कर ली जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जो प्रोपेज का दौरानिया है तो इसमें न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर कर ली जाती हैं, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है, साथ में माइटोटिक अपरेटस जो है वो बना ली जाती है। माइटोटिक अपरेटस भी प्रोपेज के दौरान बन पाता है। माइटोटिक अपरेटस किसे कहते हैं? एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स और स्पाइनल फाइबर्स को कलेक्टिवली माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। यानी जब हम देखें सेंट्रियोल्स को तो सेंट्रियोल से 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, 3 तरह के दागे नुमा प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। एक वो होते हैं जो कि एक सेंट्रियोल से निकलकर दूसरे सेंट्रियोल्स तक ये दागे पले हुए होते हैं, तो इस तरह के दागों को बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स या इनको कहते हैं स्पाइनल फाइबर्स। दूसरे जो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं कि जिसको बोलते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इसको एस्टर्स बोलते हैं या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं और ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जबकि तीसरी किस्म के वो दागे होते हैं जो कि एक सेंट्रियोल से निकलकर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो खास रीजन है, सेंटर वाले रीजन है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है कि जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं, तो वो यहाँ इस काइनेटोकोर पर अटैच कर जाते हैं और इसी तरीके से दूसरे सेंट्रियोल से भी कुछ दागे निकलते हैं और वो आकर इस खास रीजन पर जो कि काइनेटोकोर प्रोटीन से मिलकर बना है उनके साथ अटैच कर जाते हैं। यानी ये देखें जो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक सेंट्रियोल से निकलते हैं लेकिन दूसरे सेंट्रियोल्स तक फैले हुए नहीं होते, बल्कि ये काइनेटोकोर पर ये अटैच कर जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो इसको कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 3 तरह के दागे होते हैं, एक वो होते हैं कि जो छोटे छोटे होते हैं तो इसको कहते हैं एस्ट्रस या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और दूसरे वो होते हैं जो कि एक पोल से निकलकर दूसरे पोल तक फैले हुए होते हैं कि जिसको कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पाइनल फाइबर्स, और तीसरे किस्म के वो होते हैं जो कि काइनेटोकोर पर अटैच कर जाते हैं और इनको कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। दी जो स्पाइनल फाइबर्स हैं इट इज फुली अटैच विद द क्रोमोसोम्स। जितने भी स्पाइनल फाइबर्स होते हैं, जितने भी सेल्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके साथ स्पाइनल फाइबर जो है वो अटैच कर जाते हैं। प्रोपेज के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो क्रोमोसोम स्टार्ट टू अपीयर, यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है वो जाहिर होना शुरू कर जाते हैं। सेंट्रोसोम मूव टू द अपोजिट पोल, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। इस तरह स्पाइनल फाइबर्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, यहाँ पर स्पाइनल फाइबर्स की फॉर्मेशन शुरू की जाती है। क्रोमोसोम्स बिकम मोर विजिबल, क्रोमोसोम्स जो है वो ज्यादातर जाहिर पजीर होना शुरू कर जाते हैं। क्रोमोसोम्स बिकम मोर कंडेंस, क्रोमोसोम्स जो है वो ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, ज्यादा क्वाइल कर जाते हैं और न्यूक्लियोलस डिसअपियर की जाती हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट डिस्टरप्टिंग, यानी ये खत्म होना शुरू हो जाता है।